बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में आपकी 2 किताबें हैं। पहली है डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये तो आप निश्चित जानिए कि जो आप लोगों ने क्लास 12 तक पढ़ा है मैथमेटिक्स, डेफिनेटली आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस भी पढ़ा है और इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ा है। लेकिन अब जो आप डिफरेंशियल इंटीग्रल पढ़ने वाले हो, ये उससे एडवांस होगा। हम ये सोचें कि हम उसी के बेस पर ही सारा समझ जाएंगे या बिना मेहनत के ही हम जो है इसमें परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छा तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों पढ़ने को मिलेगा, लेकिन होगा एडवांस। जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं उससे एडवांस। हाँ, इंटीग्रल में एक चैप्टर जो पहला रखा गया है उसमें 12 से लिंक जो है डिफरेंशियल इंटीग्रल को रखा गया है। उसके अंदर जो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में सारा एडवांस शुरू हो जाएगा। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, दोनों में खूब काम भी है करने के लिए। तो यहां पर मैं जितना आपको करा दूं उतना आप रोज करते जाइए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। पढ़ने का तरीका हमारा यही रहेगा, मैं सुबह लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप उसको पूरे दिन में करिए और रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर बाद मिली जाएगी। जैसे अभी मैं लेक्चर खत्म हो जाएगा तो 1 घंटे बाद आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में जो भी मैं यहां लिखूंगा उसकी पीडीएफ कॉपी आपको और मिलेगी आपकी एप्लीकेशन पर, जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे लेक्चर आपने कर लिया एक बार, उसका नोट्स उससे बनाइए, आप सवाल उससे कीजिए। चैप्टर में जो भी कराऊंगा अपने हिसाब से कराऊंगा, कौन चैप्टर पहले कौन चैप्टर बाद में। कोशिश मेरी हमेशा ये रहेगी कि शुरू में वो चैप्टर्स कराऊं आपको जिसमें कि आपको पीछे से कनेक्शन ना बने, जिससे कि आप स्मूथली जो है अपने चैप्टर्स को करते चले जाएं। जहां लिंक वाले चैप्टर्स आएंगे बताता चलूंगा भाई इस चैप्टर का अब इसमें जरूरत पड़ने वाली है, कि स्टूडेंट जब शुरू में बाद में लेट आएंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहां पर आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब इस समय, आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं और इनका कोई तोड़ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसका कुछ कारण भी जरूर है। आपके लिए सबसे पहले तो देखिए टाइम सेविंग। आप कहीं भी जाकर के क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास या घर के पास ही क्यों ना हो, तब भी उसमें एक टाइम का मैनेजमेंट आपको ज्यादा बेटर करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, कभी भी उसको आप क्लास को कर सकते हो। लाइव करते हो बहुत बढ़िया, फिर तो वो जैसे एज गुड एज ऑफलाइन क्लास वैसी हो जाती है। और बाद में आप क्लास करने की सुविधा है आपके पास, कितनी बार भी एक चीज को, एक लाइन को सुनने की सुविधा है। एक ही लाइन को अगर वो समझ में नहीं आई है आपके, तो कितनी बार भी उसको रिपीट करवा सकते हैं। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कभी भी मतलब ऑफलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं होते थे, वो अब पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। प्लस इसमें जितना भी आपका पीछे का निकला हुआ मटेरियल है वो मिल जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि भाई क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, या आपका एग्जाम अर्ली हो गया है, या आपका कोई इंटरनल एग्जाम है, यहाँ पर टॉपिक में चला रहा हूँ इंडेड फॉर्म, और आपको आ जाए कर्वेचर, और कर्वेचर में शुरू भी नहीं करा, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देकर पूरा चैप्टर में एक साथ रिकॉर्डिंग वाला दे सकता हूँ जो मेरे पास प्री रिकॉर्डेड है। तो उससे आप बहुत जल्दी अपने दम पर भी कर सकते हैं। कोई मेरी स्पीड से जाते स्पीड से चलना चाहे तो उसको पूरी क्लासेस में एक साथ दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास पिछले साल का सारा रिकॉर्डेड मटेरियल है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन क्लास में सुविधा रहती है कि किसी भी तरीके से आपने स्पीड बढ़ाना चाहो, धीरे करना चाहो, कभी क्लास छूट गई उसको एक दिन बाद करना चाहो, 2 दिन बाद करना चाहो, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास यहाँ रहती है। तो इंडेड फॉर्म्स में आते हैं। इनडिटर्मिनेट, जैसे डिटरमाइन करना, ठीक है, डिटरमाइन करना यानी इसको निश्चित रूप से हमें प्राप्त करना। इनडिटर्मिनेट कहते हैं
इस तरह की चीज को जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब जब डिटरमाइन नहीं कर सकते फिर भी डिटरमाइन करना है, तो यहां पर हम कुछ ऐसी वैल्यूज हैं लिमिट्स के अंदर जिनकी हम बहुत क्लोज वैल्यूज को ऑब्टेन करते हैं, जो नॉर्मल लिमिटिंग केसेस में नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप लोग लिमिट्स पढ़ा हुआ है क्लास 12th में, तो ये उनसे भी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं लिमिट सॉल्व करना। एक मैं आपको छोटा सा वहीं से एग्जांपल लेकर के आता हूं जो लिमिट्स फॉर्म में हमने किया हुआ है। जैसे मान लीजिए फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछूं कि f2 की वैल्यू कितनी है, 2 के अलावा किसी भी पॉइंट पर आप इसकी वैल्यू बता सकते हो और करेक्ट आएगी वो सब मैथमेटिकल तरीके आप जानते हो। मैं बात करता हूं f2 पर। अगर f2 पर वैल्यू पूछी जाए इसकी, तो हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये 1 आ जाएगा, या कुछ लोग कहते हैं कि 2 आ जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 0 आ जाएगा, कुछ लोग 0.0 आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। बहुत सारे आंसर्स में हो सकते हैं, आप टाइप करके बता सकते हैं। लेकिन F2 को आप यहां पर इवेल्युएट ही नहीं कर सकते, पहली चीज। क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 2 यहां रखता हूं, F2 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 रखने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी f की, वो F2 कहलाएगी। तो अगर आप 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और यहां भी 2 माइनस 2 0, तो ये फॉर्म बन रही है 0/0, फॉर्म 0/0। और 0 को 0 से काट के आप 1 नहीं लिख सकते। 0 अपने आप में अंक नहीं माना गया है। कई सारी थ्योरीज पर आ चुकी हैं कि 0 को आप कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं मान सकते। क्योंकि गणित की भाषा में हम कहें, जहां कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वो 0 है, जो कुछ नहीं है वो 0 है। तो 0 एक मैथमेटिक्स को 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, इन्फिनिट टाइम्स समृद्ध बनाता है मैथमेटिक्स को। तो यहां पर अगर हम बात करें 0.0 की, ये पहली इनडिटरमिनेट फॉर्म है, सबसे क्लासिकल इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब इसी के साथ में एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू पूछूं तो ये फिर इनडिटरमिनेट हो रहा है, तो साइन 0 0 हो गया, नीचे भी एक्स 0 0 हो गया। आप यहां पर इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर नहीं निकाल सकते। इसकी वैल्यू भी एक्स इक्वल टू 0 पर नहीं आ सकती। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है 0.0 फॉर्म का, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब जब इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करते हैं हम तो उसमें लिमिटिंग केस लगाते हैं। लिमिटिंग केस कैसे? जैसे अब आपने अगर F2 निकालना है, तो F2 के लिए आप लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो आप लोग बहुत देर से सोच रहे हैं करने की, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। काफी लोग करके बैठे होंगे इसको। ये x माइनस 2, अब ये x माइनस 2 से x माइनस 2 हम काट सकते हैं। अब आप कहेंगे पहले भी काट सकते थे भाई। नहीं, पहले नहीं काट सकते थे। 2 प्लस 2 4। एक्चुअली आप किसी ऐसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से नहीं काट सकते जो 0 हो दोनों। 0 0 को नहीं काट सकते आप, क्योंकि एक्स इक्वल टू रखने पर 0 हो रहा है। लेकिन जब मैं बात करता हूं x टेंड्स टू 2, उस समय x 2 नहीं है। 2 के चाहे कितनी भी क्लोज वैल्यू क्यों ना हो, क्योंकि x टेंड्स टू 2 है, 2 के पास पहुंच रहा है। तो 2 के पास कितना भी पास क्यों ना पहुंच जाए, कितना भी पास क्यों ना पहुंच जाए, जैसे 2 के पास पहुंचने क्या तरीके हैं, देखो ये हो गया 2। आप 2 के पास लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकते हो, राइट हैंड साइड से भी आ सकते हो, ऐसे बढ़ते चले, ऐसे घटाते चले जाओ वैल्यू को। जैसे मान लो ये 3 है, तो आप इसमें 2.2, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, आप 2 के क्लोज आते जा रहे हो। और इधर से जब जाओगे क्लोज 2 के 1.99, 1.99999, 1.99999 एंड सो ऑन, 2 के क्लोज जा रहे हो, बट 2 पे नहीं हो आप।
कितना भी क्लोज टू के चले जाएं आप, 2 पे नहीं है, ऐसे में उस वैल्यू को यहां पर हम प्लॉट कर सकते हैं, काट सकते हैं। x-2 जो है अब उस वैल्यू की बात कर रहा है, तो ऐसी वैल्यूज को आप काट सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है, जीरो नहीं है। तो x=2 पर हम एक लिमिटिंग केस निकाल रहे हैं जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है 4। तो ये एक इंट फॉर्म थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको हमने सॉल्व किया। अब ऐसे ये sin x/x है, इसकी अगर बात करें तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है लिमिट x टेंड टू 0 पर। इसको आप लोगों ने बहुत तरह सॉल्व किया हुआ, आज हम एक और नई तरह से करेंगे, फिलहाल नहीं, अभी तो मैं वैल्यू लिख दूंगा इसकी। ये आप लोगों ने इसका एक्सपेंशन करके sin x का और आपने सॉल्व किया हुआ है ऐसे। इसकी वैल्यू 1 आती है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें भी कई बार स्टूडेंट्स कर जाते हैं, केवल sin x/x को 1 कहने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब तक लिमिट x टेंड्स टू 0 ना हो, ऐसा नहीं कोई भी और लिमिट, केवल 0 पर, लिमिट x टेंड टू 0 जब तक ना हो तो sin x/x की वैल्यू 1 नहीं आती। मजे की बात यह है कि sin x/x, आप x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बता सकते, और आप ही नहीं, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा गणितज्ञ नहीं बता सकता कि x को ऐसी क्या वैल्यू दें कि sin x और x आपस में बराबर हो जाए, कट के 1 आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। sin x/x की वैल्यू 1 कभी होती नहीं है। आप x को कितना भी छोटा करते चले जाओ, ठीक है ना, 0 के पास पहुंच रहे, लिमिट x टेंड टू 0, लेकिन जब आप वैल्यू रखने लगोगे तो आप कभी ऐसी वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते कि sin x/x कट करके 1 आ जाए। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर समझ में आ रहा है तो जरा ओके कीजिए, यस सर कहिए, कुछ कह के बताइए हाँ जी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी इंडेंट फॉर्म्स की। तो सम फॉर्म्स विच आर इनडिटर्मिनेट, हाँ जी यस सर, या कुछ तो लिखिए चैटिंग में। सम फॉर्म्स विच आर इनडिटर्मिनेट। कल से हम एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर आपके पास एक सेट और है, कोई मतलब एक आपका फोन है या टैबलेट है कुछ भी, या फोन है या कोई और आपका लैपटॉप है, तो मैं आपको गूगल मीट पे और जोड़ लूंगा जिसमें आप अपनी बोल करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो पैरेलल उस पर हम बात करते रहेंगे, इधर आपकी क्लास चलती रहेगी और पैरेलल हमसे बात करते रहेंगे। तो उसका लिंक मैं भेज दिया करूंगा आपको, उसको ज्वाइन करके आप ओरल भी आप मुझसे डिस्कशन, बिल्कुल एज स्मूथ एज योर ऑफलाइन क्लास, वो आपको एक्सपीरियंस रहेगा। सम फॉर्म्स विच आर इंडिटरमिनेट, जैसे मैंने बताया 0/0 पहली फॉर्म। इसके अलावा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसके अलावा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। देखो जैसे 0 की बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे इंफिनिटी की बात होती है। जैसे हम कहते हैं कि आप इंफिनिटी तक नहीं पहुंच सकते, ये तो सामान्य एक नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट भी जानता है, जो गणित की ज्यादा जानकारी नहीं रखता, कि अनंत तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम बात कर सकते हैं अनंत तक पहुंचने की, लेकिन अनंत तक कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। तो इन्फिनिटी एक केवल सोच है, इमेजिनेशन है। ठीक वैसे 0 भी एक इमेजिनेशन है। 0 को वेस्टर्न कंट्रीज में कभी ढूंढा नहीं जा सका, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण क्या है कि 0 को वो सोच नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं को हम कैसे कुछ मान लें। तो यहां पर हुआ क्या, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में। आर्किमिडीज नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, मनीषी, फिलोसफर, मतलब साइंटिस्ट, कुछ भी कह लीजिए, कि पुराने जमाने में ज्ञान जो सीमित होता था तो एक ही आदमी सब चीजें होता था। तो आर्किमिडीज एक ग्रीस में हुए हैं, खूब आप लोगों ने नाम सुना है। तो वो एक वहां की यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे। तो एक बार वो जो है अपनी क्लास को लेने के बाद बाहर आकर के और खाना खा रहे थे। खाना निकाल के बैग को खोला, देखा उसमें एक सेब निकला। तो सेब को उन्होंने काटा, काटने के जैसे काटा 2 सेब हो गए, मतलब 2 पार्ट हो गए उसके। तो एक उनका विद्यार्थी जब भी दौड़ता हुआ उनके पास आया, कुछ बात करने लगा। अब शिक्षक का मन, उन्होंने देखा कि भाई बच्चा आया, सब पूछ लूं सेब के लिए, बेटा खाओगे? हाँ जी खाऊंगा। तो जैसे ही उसको देने लगे तभी 2 बच्चे और आ गए, तो उन्होंने उन 2 के 4 हिस्से किए।
कुछ बच्चे और आ गए तो उन्होंने उसके 4 के 8 किए, 8 के 16 किए। अब उनके दिमाग में आया, क्योंकि वैज्ञानिक दिमाग था, गणितज्ञ दिमाग था, उन्होंने कहा अगर इसके मैं और छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाऊं, कहां तक कर सकता हूं? अगर मान लो पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे पास आ जाएं सेब लेने के लिए, तो क्या मैं उनको कुछ दे पाऊंगा? यानी कुछ भी दे पाऊं, ये नहीं है कि हम एक खाने लायक चीज दे पाए, कुछ भी दे पाए। तो जवाब आया हां, दे सकते हैं। फिर सोचा अगर पूरे ग्रीस के बच्चे आ जाएं तो क्या उनके लिए कुछ हिस्सा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कितना भी छोटा करते चले जाओ वो खत्म नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया के बच्चे आ जाएं तो क्या उनके लिए कुछ हिस्सा होगा? हाँ होगा, क्योंकि सेब खत्म नहीं हो रहा। तो वहां उन्होंने सोच को बंद कर दिया, जीरो तक पहुंचे नहीं कि जीरो जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। और वास्तविकता भी यही है कि आप जीरो तक नहीं पहुंच सकते, चाहे आप इधर से आ रहे हो चाहे इधर से आ रहे हो। अब तो आप जीरो जानते हो तो जीरो पहुंचने की बात कर रहे हो, वरना जीरो तक पहुंचने की सोच नहीं थी। अब जिसने सोचा, जैसे सोचा, जरूर प्रकांड विद्वान रहा होगा, या कोई एलियन सोसाइटी रही होगी, या कहीं ना कहीं भगवान का ही रोल है इसके अंदर। तो जैसे आप अनंत तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे जीरो तक नहीं पहुंच सकते। थोड़ा आप और देख लो इसको जीरो के लिए। जैसे मान लीजिए ये 1 है अपने पास, अब मुझे जीरो तक पहुंचना है, मैं समझा भी रहा हूं तो भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने 1 को 2 से भाग किया तो ये आधा हो गया, पहले से आधा हो गया, वही आर्किमिडीज वाला काम, सेब के 2 टुकड़े कर दिए। फिर इसको मैंने डिनोमिनेटर को और बढ़ाया 1/4, और ये जीरो के नजदीक आ गया, यानी कुछ भी नहीं के पास आ गया। और छोटा कर दिया 1/8, और छोटा कर दिया 1/16, और छोटा कर दिया। अब मैं बात करता हूं 1/10 की पावर 10, मैं बात करता हूं 1/10 की पावर 100, एंड सो ऑन। अब मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता जाऊंगा तो टोटल क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, इतना तो आप बिल्कुल समझते हैं। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता जाएगा उतनी ही क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, हालांकि पॉजिटिव रहेगी लेकिन जीरो नहीं होगी, कुछ भी नहीं वाली बात नहीं आएगी। तो ऐसे में जीरो तक पहुंचना इम्पॉसिबल है ही इम्पॉसिबल। तो एक सोच मानी गई जीरो, इसीलिए बराबर हम कह रहे हैं कि जीरो एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, जीरो एक सोच है। शुरू में मैंने लेक्चर के कहा कि जीरो एक सोच है, ऐसी इन्फिनिटी एक सोच है। तो ऐसी एक सोच जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, उसमें से ऐसी ही एक चीज को माइनस कर रहे हो। इन्फिनिटी एक ऐसी चीज जिसके बारे में नहीं जानते हम, इन्फिनिटी एक चीज जिसके बारे में नहीं जानते, दोनों माइनस कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा ये भी नहीं मालूम। तो इसको भी हमने कहा इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके अलावा जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिटी को कभी भी आप 0.0 में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे इन्फिनिटी इंटू जीरो को 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन दोनों फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्म्स 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दोनों में कन्वर्ट की जा सकती हैं। सवाल करते समय हम ये देखेंगे कि भाई हमारे लिए कौन सी ज्यादा सूटेबल है, जिसमें कैलकुलेशन आसान है, हम उसको यहां पर हम कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ और इंडेड फॉर्म्स हैं, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी की पावर 0, जैसे 0 की पावर 0। ये तीनों और स्पेशल इंडेड फॉर्म्स हैं, ये सारी हमें पढ़नी है। और इसके बाद हाँ, कुछ फॉर्म जो इंडिटरमिनेट नहीं है, जिनके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए कि ये इंडिटरमिनेट नहीं है। सम फॉर्म्स which are not indeterminate. ऑनलाइन क्लासेस का एक और बड़ा फायदा है, आप पर्यावरण में भी सहयोग कर रहे हैं, पर्यावरण के बचाव में। एक व्यक्ति अगर नॉर्मल अपना पढ़ाई करता है तो अपने जीवन में जितने वो पेज यूज करता है, वो अगर ना करे, 17 पेड़ कटने से बचा सकते हैं आप अपनी लाइफ में। इट इज इक्वलेंट टू 17 ट्रीज, बड़े ट्रीज जिनसे मतलब पेपर बनाया जा सकता है। तो अगर आप इस तरह क्लासेस लें तो मैं तो खैर अपने जीवन बचाने ही वाला हूं, ज्यादा ही पेज बचाऊंगे। मैं अगर पेज पे लिखता तो मेरे तो बहुत सारे मतलब पेड़ काटने का नंबर आ जाता। तो यहां पर हम बात करेंगे ऐसे फॉर्म्स जो इनडिटरमिनेट नहीं है। जैसे हम बात करें भाई 0 इंटू 0, ये तो सभी लोग जानते हैं, 0 इंटू 0 0 होता है, माना गया है 0, तो ये तो 0 होता ही है। फिर अगर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी करें, ये 0 के बराबर होता है, ये इन्फिनिटी के बराबर होता है।
अगर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी करें तो ये भी इंफिनिटी है। कितनी बार भी इंफिनिटी इंफिनिटी जोड़ते रहिए, यू विल गेट इंफिनिटी ऑलवेज। ऐसे इंफिनिटी कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें आपको इंफिनिटी ही मिलेगा। तो इसलिए इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी ही होता है। तो ये ऐसी फॉर्म्स हैं जो इंडेटरमिनेट नहीं है, ये इन्फिनाइट बनी जाएंगी। हाँ, वन मोर थिंग, जीरो और इंफिनिटी जो हमारा आंसर आएगा तो हमें उसको वहीं रोकना है। इनको ये नहीं कहना इंडिटरमिनेट है, इसकी वैल्यू हम ऐसे ही छोड़ देते। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, जीरो तो जीरो, जो भी नंबर आ रहा हो उसको हम ऐसे ही दे देंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, है और नहीं है दोनों चीजें। इसके बाद में कुछ लिमिट्स जिनको के जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, ये 6 हैं। नंबर 1, ये आप लोग यूज करते आ रहे हैं बहुत समय से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू 1 होती है। अब पहले लिखा भी था हमने, इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा। लिमिट एक्स टेंड टू 0, एक्स अपॉन साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हो या एक्स अपॉन साइन एक्स हो, ये दोनों ही 1 होते हैं, बस एक्स टेंड टू 0 होना चाहिए। नंबर 1 और लीजिए। नंबर 2, लिमिट एक्स टेंड टू 0, tan x अपॉन एक्स, ये वैल्यू भी 1 होती है, इसका भी रेसिप्रोकल आप देखें 1 होता है। नंबर 3, लिमिट एक्स टेंड टू 0, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 होता है। नंबर 4, लिमिट एक्स टेंड टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी 1 होता है। सभी में लिमिट एक्स टेंड टू 0 आ रही है। लिमिट एक्स टेंड टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस इज log a, ये log a बराबर होता है। वन मोर लिमिट, नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू a, ये अकेली लिमिट है जिसमें लिमिट x टेंड टू a आया, बाकी सभी में आप देखें लिमिट x टेंड टू 0 आ रहा है। लिमिट x टेंड टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज n a टू द पावर n माइनस 1। ये आप लिमिट्स जो है याद रखेंगे, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके अलावा और लीजिए इसमें, हाँ, कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। रिमेंबर, जैसे मान लीजिए आप log 1 की बात करो, log 1 0 होता है, सब जानते हैं। log 1 0, log 0 होता है माइनस इंफिनिटी, और log इंफिनिटी इज इंफिनिटी। ये 3 वैल्यूज ध्यान रखेंगे, अक्सर यूज हो जाती हैं। इसके अलावा e की पावर 0 1 होता है, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी ये 0 होता है। ये भी 6 वैल्यूज हैं जो अक्सर इस्तेमाल आपकी हो जाती हैं। ऑल्सो अगर मान लीजिए 0 की पावर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, 0 की पावर अगर पॉजिटिव है तो ये 0 रहेगा। लेकिन अगर 0 की पावर नेगेटिव आ रही है ना, मतलब नीचे वाली क्वांटिटी जो बेस में वो 0 हो रही है और ऊपर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0 की पावर नेगेटिव ये इंफिनिटी होगा।
ऐसे ही अगर आपके पास इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव आ रही है तो ये इनफाइनाइट होगा, और इंफिनिटी की पावर नेगेटिव होने पर ये जीरो हो जाएगा। इनको जब मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं कि कैसी वैल्यूज आएंगी। जो सवाल करेंगे तो समझ में आएगा, और उसके बाद में जब आप रिपीट करोगे ना लेक्चर को, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज बताई है मैंने, तो इनको तो सारा ही आपको बार बार देखना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इंडेड फॉर्म को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास पूरे चैप्टर के अंदर एक ही मेथड है, हाउ टू सॉल्व एन इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो अपॉन जीरो। इसमें आपको यूज करना है एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, टेलर, उनके शिष्य रहे हैं। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स कोई फंक्शन है जो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रखने पर ए जीरो भी हो सकता है, ए कुछ और भी हो सकता है, ए रखने पर ये फॉर्म बन रही है जीरो अपॉन जीरो। ऐसे लिखेंगे हमेशा, फॉर्म जीरो अपॉन जीरो। अगर जब भी आपको फॉर्म मिले इस तरह की, यानी मैं इसको कुछ वैल्यू देता हूं, जैसे मान लीजिए एल कह रहा हूं मैं, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यहां एल लिखने पर मैंने मान लिया इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ आएगी, और 100% जितने भी सवाल आपको मिलने वाले हैं सारे वो सॉल्वेबल हैं इंडेड फॉर्म्स में, और सबकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है, यानी एक्स टेंड टू ए जब रखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगह जीरो जीरो बन जाएगा। जब भी ऐसी फॉर्म बने हम लिखेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। एक क्वेश्चन हर साल रहता है इस चैप्टर से, तो ऐसा करने पर एल हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे। आपको देखो लिमिट तो वही रखनी है जो पहले थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो एफ डैश एक्स, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। ऊपर वाले का अलग अवकलन, नीचे वाले का अलग अवकलन डिफरेंशिएशन। और कहीं क्वेश्चन टूल नहीं लगा रहे हैं प्लीज, कभी सोचा क्वेश्चन टूल लगा दिया, क्वेश्चन टूल नहीं लगाना है। ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन होना है, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन कर लिया। अब फिर से आप एक्सटेंड टू ए रख के देखिए, अगर फॉर्म 0.0 आ रहा है हम फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, अदरवाइज वो वैल्यू हमारी निकल आएगी। अगर आपकी एक्सटेंड टू ए रखने पर 0.0 फॉर्म नहीं बनती है, इट मींस आपका आंसर आ गया है, जो भी आ गया उसको आप लिख देंगे, वही सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर फॉर्म 0.0 बनती है तो कितनी भी बार आप इस रूल को लगा सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस, उससे बाकी चीज समझ आ जाएंगी। हाँ, इसमें कुछ लिमिट्स भी इस्तेमाल हो जाती हैं, सॉरी एक्सपेंशन इस्तेमाल हो जाते हैं, सम एक्सपेंशंस। बाकी इन एक्सपेंशंस की हम लीस्ट कोशिश करेंगे इन्हें लगाया जाए, वरना मैं लिमिट्स वाली चीजें ज्यादा लगाता हूं। बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके यहां ज्यादातर जो है एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन लिखना एक लंबा प्रोसेस है, सॉल्व करना, उसमें कॉमन वैल्यूज निकालना, वो एक अपने आप में फिर टास्क बन जाता है। जो कि लिमिट को हम यूज करते हैं तो चीजें बहुत जल्दी सुलझ जाती हैं। तो कुछ एक्सपेंशन है, जैसे कि आपका देखिए ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एक्सपेंशन है ये। ऐसे ई की पावर माइनस एक्स करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स4 अपॉन फैक्टोरियल 4
एंड सो ऑन। एक्चुअली इसमें जहां भी कहीं एक्स उसके माइनस एक्स कर दो तो इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। थर्ड इज साइन एक्स। साइन एक्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7, यानी ये ऑड पावर्स आती रहेंगी, नीचे ऑड फैक्टोरियल्स आते रहेंगे, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव साइन। फिर इसमें लीजिए कॉस का नंबर 4, कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। एक इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स रहता है आपके पास x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और साथ में रहेंगे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। और समय तो बिना एक्सपेंशन के हो जाता है। एक सवाल है जिसमें साइन इनवर्स एक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये एक्सपेंशन वहां यूज होता है। तो ये एक्सपेंशन से कुछ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, उसके बाद में सवालों पे आ सकते हैं। एक स्पेशल काइंड के फंक्शंस हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस ये पहले ट्रिग्नोमेट्री आपके यहां हुआ करती थी, उसमें बहुत डिटेल में इसको पढ़ते थे। अभी क्योंकि सिलेबस काफी कर्टेल किया गया है तो इसमें ये टॉपिक हट गया है आपके यहां से। क्या होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन? हाइपरबोलिक फंक्शन अगर शुरुआत करें तो केवल दो हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और दूसरा है साइन हाइपरबोलिक एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स से कॉस एच एक्स ना पढ़ा जाए, ऐसे ही साइन एच एक्स नहीं है। एच को थोड़ा कॉस के नजदीक, साइन को एच के नजदीक, एक्स थोड़ा अलग। जब समझ में आ जाता है, हैबिट में आ जाता है, फिर तो आप कहीं भी लगोगे फर्क नहीं है। लेकिन इसको एच एक्स समझ के हम इसका अगर मान लो डिफरेंशिएट करने लगे तो पता चला एच बाहर निकाल लिया हमने, वो नहीं है। ये कॉस हाइपरबोलिक पूरा एक साथ है। तो अगर हम इनका डिफरेंशिएशन करें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो एक्चुअली आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और जैसे ही करोगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये आपका आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये आप देख सकते हो साइन हाइपरबोलिक एक्स सही है। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये होगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। चेक कर सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये आ गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो कैसे याद रखना है कि कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक, और दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। मतलब जैसे हम कॉस का करते हैं, साइन आता था माइनस का डिफरेंशिएशन में, यहां पर हाइपरबोलिक फंक्शन है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बाकी अगर आपको देखिए टेन हाइपरबोलिक बनाना है तो इससे इसको डिवाइड कर दो, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे, साइन हाइपरबोलिक अपन कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक आ जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक और आपका कॉट हाइपरबोलिक, सब ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। इतनी डिटेल काफी है, वरना पूरा चैप्टर है इसके ऊपर करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही इसके लिए काफी रहेगा। कुछ और फंक्शंस आएंगे तो उनके भी मैं आपको बताता चलूंगा। इंडेड फॉर्म्स में इससे काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि डिफरेंशिएशन चाहिए हमें इनका। जब आप एल हॉस्पिटल लगाओगे ना, डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें वैल्यू चाहिएगी इनकी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें एक्सरसाइज।
तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्म 0/0, 0/0 फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, limit extends to 0, x minus sin x upon x cube, x minus sin x upon x cube। बुक आप कोई सी भी ले सकते हैं टेक्स्ट बुक के लिए, बाकी कृष्णा प्रकाशन की किताबें ज्यादा चलती हैं, अच्छी से लिखी हुई हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। भाई कोई भी किताब इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं है, कोर्स आपका सभी में कंप्लीट होता है। x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो यहां पर अगर हम जीरो रख के देखें तो जीरो, साइन जीरो जीरो, नीचे जीरो, तो ये फॉर्म 0/0। देखिए ऐसे साइड में आप लिख दीजिए फॉर्म 0/0 इस तरह से, केवल ब्रैकेट में बना करके 0/0 लिख दिया। और जैसे हमने देखा कि फॉर्म 0/0 है, तो हम इसमें लगाएंगे एल हॉस्पिटल्स रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंड टू 0। अच्छा अब देखिए x माइनस साइन एक्स, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो बता सकता है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो तो देखिए यहां पर लिमिट एक्सटेंड टू 0, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने अलग, नीचे वाले का अलग। यहां पर अब आप फिर से देखिए फॉर्म 0/0 बन रही है या नहीं। एक्स को 0 करा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो अगेन द फॉर्म इज 0/0। फिर से अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग जो है पूरा लिखेंगे जिससे एग्जाम में आप गड़बड़ ना कर जाएं। तो जैसे ही आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो 1 माइनस कॉस एक्स का 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स आएगा, लिमिट वही रहेगी, साइन एक्स तो ऊपर आ गया, नीचे नीचे हमारे पास 3x², जो डिफरेंशिएट करोगे तो 6x हो जाएगा, ये 6x। और लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये 1/6 आ गया। साथ में एक रीजन दे दीजिए कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता है। समझ में आया हो तो ओके टाइप कर दीजिए। और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है सवाल करने में, तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, और उस प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट डे मैं ले लूंगा। कोई भी प्रॉब्लम चैप्टर चल रहा है ना जो आपका, उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सब दे दीजिए, नेक्स्ट डे उसको मैं तुरंत ले लूंगा, क्योंकि माना जाएगा इसमें प्रॉब्लम आपको आई है। और अगर ये बता देंगे क्या प्रॉब्लम आई है उसके अंदर, सबसे बढ़िया। आप ओरल भी उसमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, वॉइस ओवर होता है ना उसमें, तो बोल करके भी अपनी प्रॉब्लम को बता दीजिए, वो भी अच्छी बात है। और अगर लिख के भेज सकते हैं तो वो भी ठीक है, जैसे आपको सही लगे प्रॉब्लम भेज दीजिए, करवाने का काम मेरा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, x5 माइनस 2x³ माइनस 4x² प्लस 9x माइनस 4।
x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ये हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है। प्रॉपरली जरा ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है लिमिट एक्सटेंड टू 0 होती है तो हम धोखे में रहते हैं। एक्सटेंड टू 0 दिमाग हमारा वैसे ही ट्रेंड हो जाता है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 होती है। जब लिमिट्स जो हो उसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं, फॉर्म क्या आ रही है। 1 रखा तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 4। तो माइनस के 10 प्लस के 10 0, नीचे 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, ये भी 0 हो रहा है, तो फॉर्म 0.0 है। फॉर्म इज 0.0। तो जैसे फॉर्म 0.0 मिला, मैं लिख दूंगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लिमिट एक्सटेंड टू 1, तो देखिए 5x4 आएगा, माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 9, और देखें नीचे 4x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 2। क्वेश्चन चेक कर लें एक बार, सही है ये, दोनों में क्यूब आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखें फिर से फॉर्म, तो 5 और 9 14, 8 और 6 14, 4 2 6 माइनस 6 0, तो फॉर्म है 0.0 अगेन। Again we apply L Hospital's rule. Applying L Hospital's rule. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और जरा देखें, ये हो जाएगा 20x क्यूब, ट्वेंटी एक्स क्यूब 12x माइनस के 12x माइनस के 8 माइनस के 8 ओवर 12x स्क्वायर माइनस के 12x, 12x स्क्वायर माइनस के 12x, 12x स्क्वायर माइनस के 12x, चेक इट, 4 3 12, 6 दूनी 12। फिर से फॉर्म चेक करें, माइनस के 20 प्लस के 20 0, 12 माइनस 12 0, 0.0 फॉर्म। फिर से लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, डेफिनेटली लिखना है हर बार। जब तक फॉर्म 0.0 बन रही है आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, और नहीं बन रही तो आंसर जब ही आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर चेक करना। अगर धोखे में लगा गए और पता चला 0.0 फॉर्म नहीं बन रही, आपने लगा दिया, 100% गलत हो जाएगा। तो ये 3 आगे आएगा, 60x स्क्वायर माइनस के 12, नीचे आ जाएगा 24x माइनस के 12, 24x माइनस के 12। अब शायद आंसर दे रहा है ये 60x स्क्वायर माइनस के 12 14 24, ठीक है। अब आप वैल्यू देइए 160 माइनस 12, 24 माइनस 12 और 60 माइनस 12 यानी 48 बटे 12 यानी 4, 4 इज द आंसर। तो यहां पर आप जो है इस तरह से आंसर को छोड़ देंगे और आ जाइए आगे। समझ में आ रहा है तो ओके कर दें। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x माइनस साइन एक्स अपॉन 10 क्यूब x
x माइनस साइन एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स। फिर से देखिए फॉर्म, जीरो रखा, जीरो साइन जीरो जीरो, नीचे भी जीरो, टेन जीरो जीरो होता है। थोड़ा सा मतलब प्रॉपरली ना, जो साइन कॉस टेन की वैल्यूज हैं, कोसेक सेक कॉट की वैल्यूज हैं, जीरो पर पाई बाय टू पर, यानी कब ये जीरो होती है, कब इन्फिनिटी होती है, इनको अच्छे से कहीं आप याद कर लीजिए, संजो लीजिए, दिमाग से बेहतर कोई जगह नहीं रखने की, वहीं पे इसको संचित करें। अच्छा, अब क्या है यहां पर, जैसे अब एल हॉस्पिटल लगाना शुरू कर सकते हैं हम। टेन की वजह आपने करा तो थ्री टेन स्क्वायर, जरा एक मिनट दिमाग में ही आप इन्वेस्टिगेट करो। थ्री आगे आएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन एक्स का फिर सेक्स स्क्वायर एक्स करोगे आप, चेन लगाओगे ना, तो क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बनाया, अब वो फंक्शन बड़ा हो गया। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको, जैसे इसमें आपने लगाया वन माइनस कॉस एक्स, तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा थ्री टेन स्क्वायर एक्स, और इनटू में फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए फिर से फॉर्म जीरो बन रही है, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो लगाएंगे, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो लगाते ये भी जीरो, तो जीरो वन जीरो फॉर्म बन रही है, यानी फिर से आप एल हॉस्पिटल लगाओगे। अब क्या होगा, ये और बड़ा हो जाएगा, अभी टेन का करोगे सेक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर सेक्स स्क्वायर करोगे टेन टेन स्क्वायर एज इट इज, तो बड़ा होता जाएगा फंक्शन, तो आप फंस जाओगे इसमें। लंबा तो खैर बहुत हो ही जाएगा, कितनी देर में आंसर आएगा इसका भी नहीं कह सकते, तो इसका एक शॉर्टकट है हमारे पास, जो हमेशा लगाना चाहिए। जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें अभी एल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे हम, एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें जैसे टेन क्यूब एक्स आ गया, तो एक एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे डिनोमिनेटर में, ऐसे। अब क्या है, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पर टेन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, तो ये क्वांटिटी यहां से गायब हो जाएगी, इसको मैं हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स। अभी हमने कोई एल हॉस्पिटल नहीं लगाया है, नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, और रीजन जरूर दे दीजिए, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स को हमने वन रख दिया है, तो वन का क्यूब वन, ऐसे हो गया है ये। अब यहां पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि फॉर्म जीरो पॉइंट जीरो है, फॉर्म जीरो पॉइंट जीरो, thus applying एल हॉस्पिटल्स रूल। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, देखिए वन का एक्स का वन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, नीचे थ्री एक्स आ जाएगा। अब एक चीज ना यहां पर क्लियर है हमें, कि हद से हद तीन बार लगेगा एल हॉस्पिटल। भाई एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स, सिक्स एक्स का सिक्स, तो इस तरह से इसको हम केवल तीन बार में इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जरा लेते हैं इसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यह है एक्स माइनस साइन एक्स, वन माइनस कॉस एक्स, नीचे है आपके पास एक्स क्यू, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और फॉर्म फिर चेक कीजिए, अब जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म फिर से बन जाएगी, कॉस जीरो वन, नीचे भी जीरो, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा आपके पास सिक्स एक्स, और साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, तो ये आपका वन अपॉन सिक्स आंसर दे जाएगा। तो ये सवाल आप ऐसे निपटा सकते हैं। मतलब इसमें कोशिश ये करनी है कि पहले स्टेप पर ही फंक्शन अगर छोटा हो जाए, सबसे बढ़िया ये काम कर लेना है। और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग कॉस एक्स।
तो यहां पर अगर आप इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखिए x को 0 करा आपने, 0 यहां पर, तो log 1 बना, log 1 0 होता है, 0 करा cos 0 1, तो log 1 फिर 0, तो फॉर्म बन जाती है 0/0, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x, log cos x का 1/cos x, cos x का माइनस के साइन x, ठीक है। और एक तो ये माइनस साइन से माइनस साइन हटा सकते हैं हम, और इसको प्रॉपरली एक तो 10x कर लेते हैं, ये 1 माइनस एक्स का नीचे आ जाएगा, साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं, ऊपर ले जाइए, तो यहां पर ये आपके पास मतलब कई सारे ऑप्शन बन जाते हैं सॉल्विंग में, कई तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर ये 2x नीचे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, 10x चेक कीजिए, 1 माइनस एक्स को नीचे आ गया, साइन अपॉन कॉस 10 बन गया, ठीक है। ये 10x अपॉन एक्स 1 बन रहा है, लिमिट एक्सटेंड टू 0, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू 0, टू अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 10x, ये अपने पास। तो जैसे ही आप इसमें लिमिट प्लेस करेंगे, ये वैल्यू 1 दे जाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0, एक साथ ही रख देते हैं तो एक छोटी सी जगह बची है, ये वैल्यू 2 आ जाएगी अपने पास, क्योंकि ये तो हो गया 1 और ये 0 रखते ही 1 नीचे, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0, एक्स अपॉन 10x, ये आपकी वैल्यू दे जाएगा 1, इस तरह से। तो ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इसमें आप क्वेश्चंस निपटाइए, कुछ इस तरह के जो मिलते जुलते सवाल है वो कीजिए, कल ये 0.0 फॉर्म फिनिश हो जाएगी और न्यू फॉर्म्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे बताइएगा क्लास कैसी लगी आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।